कितना था ये? 250 ग्राम। सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है, अच्छी चीज़ें दिखाना है और मंदिर पनियावा घुमाना है। का चिपुआ मछली भूजा कतई मत भूलिएगा। हाँ, वो अभी ये दिखाते हैं, खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब भी आप इधर आइए मछली भुजा अगर खाते हो तो टेस्ट ज़रूर करिए। और अच्छा अगर नहीं खाते हो तो दही चूरा यहाँ का जरूर खा के जाइएगा। दही चूरा है, फेमस है, उसको खाइए। और धार्मिक विचारधारा के हैं तो मदनपुर मंदिर घूम के जरूर जाइए। आज की यात्रा पनियावा रेलवे स्टेशन से नारायणी देव नदी पर जो पुल बना हुआ है वहाँ तक के लिए हो रही है। पनियावा पुल हम आप लोगों को दिखाने ले चल रहे हैं। हमारा राष्ट्र के यूट्यूब चैनल से मैं हूँ DK सिंह और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं RK सिंह और पीछे बैठे हुए हैं, क्या नाम सर? अरुण सिंह। तो आज हम लोग पनियावा बगहा पुल देखने के लिए जा रहे हैं। ये पुल काफ़ी लंबा है, 1-1.5 किलोमीटर के आसपास होगा। गोरखपुर से कस्या से आप चले आएंगे पड़ौना से आप जो है पड़ौना डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आ जाएंगे यहाँ पे छितौनी घाट या पनियावा पुल कह लीजिए। पूजा मछली पूजा का स्वाद लिया जाए। यह हुई बात कमलेश जी। हाँ भाई, कुछ आने वाला है तो कुछ पहले आ जाए। उत्तर प्रदेश का अंतिम थाना भाई साहब ये हनुमानगंज थाना के नज़दीक में है सटे। और देखिए अंडरपास कैसे बनाया गया है। ये 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक रहा हूँ, जरा देख लीजिए आप लोग भी। ये है देखिए गांव का अंडरपास। भाई साहब पानी भरा हुआ है, कोई गाड़ी निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है, लेकिन ये है कि 34 सीढ़ियाँ पनियावा रेलवे स्टेशन। कम से कम यहाँ से स्टेशन की हाइट देख लीजिए, 50 फुट से कम नहीं है। देखिए लोग कितनी हाइट पे हैं। ये देखिए रेस्ट रूम है कम एंट्रेंस भी है। ये देखिए ऊपर पंखे चल रहे हैं 3-3, ठीक है। नीचे ठंडा भी है। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन देखिए कितने अच्छे हालत में है। अब भारतीय रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे छितौनी 1895 प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा छितौनी से बगहा तक रेल लाइन। ये पनियावा रेलवे स्टेशन है। स्टेशन के बाहर देखिए भुट्टा भुना रहा है, दाहिनी तरफ लिट्टी चोखा दही समोसा इत्यादि इत्यादि। सामने ये पनियावा का पुल और ये है पनियावा का पुल, गंडक नदी पे बना हुआ पनियावा का पुल। सामने आप बोर्ड देख सकते हैं गंडक नदी का। पुल संख्या 50, स्पैन 14x61 मीटर। ये पुल देख लीजिए, रेलवे सह सड़क ये पुल बना हुआ है इकट्ठा। इधर रेलवे चलती है, ट्रेन चलती है और इधर ये रोड चलती है। और ये आप दाएं बाएं दोनों तरफ नारायणी नदी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे आइए जब भी घूमने तो नीचे जो है पार्क बना हुआ है, उस पार्क का आनंद लीजिए। उस पार्क में स्टीमर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, उस पर परिवार के साथ घूमिए, मौज कीजिए और यहाँ से निकलिए। बोटिंग करने के बाद तो पहुँच जाइए छितौनी बाजार में, वहाँ पे चिपुआ मछली भूजा खाइए और मौज कीजिए, इंजॉय, फुल फैमिली इंजॉय कीजिए। ये देखिए अब आपको पूरा गंडक नदी और पनियावा पुल का पूरा नज़ारा हम लोग जरा से एक राउंड लेकर के दिखाते हैं। देखिएगा हमारी पूरी टीम, ये देखिएगा बाय बाय करती हुई, ये देखिएगा, ये देखिए शानदार नज़ारा। अरुण कुमार सिंह भी बाय बाय कर रहे हैं। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है।
देखिए कुछ और मीडिया कर्मी भी यहाँ हैं, वो अपनी स्टोरी कवर कर रहे हैं और ये हम लोग यहाँ पे तो मनोरंजन कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है, अच्छी चीज़ें दिखाना है और मंदिर पनियावा घुमाना है। का चिपुआ मछली भूजा कतई मत भूलिएगा। हाँ, वो अभी ये दिखाते हैं, खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब भी आप इधर आइए मछली भूजा अगर खाते हो तो टेस्ट ज़रूर करिए। और अगर नहीं खाते हो तो दही चूरा यहाँ का जरूर खा के जाइएगा। दही चूरा है, फेमस है, उसको खाइए। और धार्मिक विचारधारा के हैं तो मदनपुर मंदिर घूम के जरूर जाइएगा। ओके, देखिए शाम के समय कुछ लोग, वो दिखाता हूँ, पानी में कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, दीप भी उन लोगों ने प्रवाहित किया है जल में। थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। आज चूँकि पूर्णिमा है इसलिए देखिए दीप जलाए जा रहे हैं पानी में, देख सकते हैं। कुछ लोग नहा भी रहे हैं, ये देखिए भाई साहब। कुछ मीडिया के लोग भी यहाँ न्यूज़ का संकलन कर रहे हैं। यही है चितौनी बगहा रेल पुल। देखिए शाम का समय है, वैसे टाइम कितना 6:10, शाम को 6:10। कितना खूबसूरत नज़ारा शाम को 6:10 का है। देखिए नीचे नारायणी गंडक नदी, ये रेल पुल, ये सड़क पुल और ये आपकी गंडक नदी। देखिए इसी नदी को नेपाल में त्रिवेणी नाम से जानते हैं। और यही वो नदी है जिसे नेपाल में नारायणी त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। भाई राजकुमार सिंह जी, आप इस नदी और पुल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जो नेपाल के पहाड़ियों से आती हैं। नेपाल में 3 नदियां मिल जाती हैं जिसको त्रिवेणी भी कहते हैं। वही त्रिवेणी की नदी जब हमारे भारत में प्रवेश करता है तो ये गंडक के नाम से, बड़ी गंडक के नाम से मशहूर हो जाती है और ये बड़ी गंडक बहते हुए अपना बिहार चली जाती है। यहाँ पे जो है हर साल नहान का मेला लगता है, बहुत विशाल मेला लगता है। लोग आते हैं और स्नान करते हैं, दान पूजन करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक साइड ऐसा भी है जहाँ लोगों का जो है कर्मकांड भी किया जाता है। उस साइड में मोक्ष प्रधान घाट जिसे कहते हैं, मोक्ष प्रधान घाट, मोक्ष घाट, वो भी यहाँ पे है। देखिए आप, कोई किनारा है और माघ अगर आप के देख मेले सकते में, हैं, हाँ, माघ के मेले का बड़ी मान्यता है यहाँ पे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस नारायणी नदी में स्नान करते हैं। बहुत विशाल मेला लगता है और यही मेला नेपाल में त्रिवेणी जी में भी लगता है। माघ का मेला वहाँ भी बहुत विशाल मेला लगता है। और ये पुल जो आप देख रहे हैं, ये पुल यूपी बिहार को जोड़ने वाला पुल है। ये लाइन सीधे एक तो आपका मुजफ्फरपुर कलकत्ता तक ये लाइन चली जाती है। तमाम एक्सप्रेस जो बिहार और यूपी को जोड़ते हैं जो है, या बंगाल को जोड़ते हैं, इसी रास्ते आती जाती है। एक बार पनिया पुल आप लोग जरूर आए और इसका आनंद लें। घूमने वाली जगह है, जंगल का किनारा है, नेपाल से सटा हुआ जगह है। हाँ, एक चीज़ और कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग फ़ोटो शूट करने के लिए रेलवे लाइन क्रॉस करके रेलवे लाइन पे चले जाते हैं। ट्रेन आने में दुर्घटना होने का डर रहता, तमाम दुर्घटना हो भी चुकी है। ये मैं कहना चाहूँगा दर्शकों से कि रेलवे लाइन पर न जाएं फ़ोटो शूट करने के लिए। उसके लिए सड़क है, यहाँ से फ़ोटो शूट करें, ट्रेन वहाँ जा रही वहाँ आएगी। और बहुत से लोग इस पर रेलवे लाइन पे चलने लगते हैं, ट्रेन अचानक आ जाती है, भाग के इसको उस केबिन में किनारे नहीं जा पाते, दुर्घटना हो जाती है। काफ़ी दुर्घटना हो चुकी, तो इसका ध्यान रखें और उस तरफ ना जाएं, यहाँ से उसका आनंद लें। ये देखिए, हालांकि वो केबिन बना हुआ है लेकिन रेलवे लाइन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट भी इजाज़त नहीं देती है। तो रोड पर से ही दर्शन करें और नीचे जाके बोटिंग करें। और बाई चांस कभी फंस जाएं तो ये सामने हाँ, तो केबिन तक पहुंचने की कोशिश करें, ट्रेन यहाँ पहुंचने से। हाँ, वो रेस्ट रूम वो रेलवे पटरी से किनारे है, वही सब दिखा दीजिए। वो पुल पे ही बना हुआ है, देख लीजिए, क्लोज अप में देख लीजिए इसको। अब आप देखिए रेलवे का पुल, ये पनियावा का पुल है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिला
मदनपुर माता का स्थान भी इधर ही है, मदनपुर जंगल इधर ही है। पुल भाई साहब, ये जो दाहिनी तरफ जो ये बाग बगीचा दिखाई दे रहा है, जी 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 इसी के पीछे शालीग्राम और महदेवा 2 ग्राम ऐसे हैं जो जी 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 उत्तर प्रदेश के आखिरी गांव है, कुशीनगर जी जनपद जी के। जी। तो बहुत मान्यता है इस पुल का जो है, और रोज यहाँ पर्यटक आते हैं। तमाम पर्यटक, सामने पुल के नीचे बोर्ड है, पार्क बना हुआ है, वहाँ से बोटिंग करते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर छितौनी बाज़ार पड़ता है, तो छितौनी बाज़ार में नहीं जाना पड़ेगा आपको। इस वहाँ जैसे आप कार्नर में पहुँचेंगे, वहाँ पे इसी नदी की निकाली हुई मीठी मछली, जो शायद पूरे भारत में मशहूर हो चुकी है, चेपुआ मछली जिसे कहते हैं, तो लोग चेपुआ मछली और भूजा खाते भी हैं, लोग पैक भी कराते हैं और घर ले जाते हैं। पूरे परिवार के साथ लोग कहाँ कहाँ से आते हैं चेपुआ भूजा मछली खाने के लिए। हम लोग का भी आज प्रोग्राम था, चला जाए, नारायणी घुमा जाएगा, गंडक पुल देखा जाएगा, और चेपुआ मछली खाया जाएगा, भूजा खाया जाएगा और आया जाएगा। अब आगे की कहानी। अच्छा भाई, कौन मछली है वो? चपुआ। ये है चेपुआ, यहाँ की फेमस मछली तो यही है, चेपुआ है। यही लग रहा है। ये कौन सा है? रोहू सवरा है, एक टेंगर है, वहाँ भी चेपुआ है। क्या रेट हुआ है वो? 150 पाव। 150 रुपया पाव। हाँ, अच्छा, और रोहू सवरा? सब एक ही भाव है। अच्छा, उधर वाला मंगुरी टेंगर है, टेंगर? टेंगर भी 150 रुपये है। छोटा वाला चप्पू 125 रुपये है। झींगा 250 रुपये पाव है। झींगो का? हाँ अच्छा, सब पाव में है। जी। अच्छा, ढाबा वो तो बहुत बढ़िया बना रखा है, शीशा में लेके मछली। छोटा है वाला है लग रहा है, ये बड़ा चेपुआ है। ये कराए पे वहाँ ये घूम रहे हैं कराए पे। और यहाँ पे चावल और भूजा हुआ है ना। झींगा तो बड़ा वाला है लग रहा है, देखा जाए बड़ा है झींगा। जिंदा वाला झींगा है जी, पानी से निकला गया तो मर जाएंगे ना सब। हाँ, लेकिन ताज़ा वाला इतना कहाँ, इतना बड़ा बड़ा इधर नहीं जा रहा है वो। देखिए यहाँ पे हर मछली, हर क्वालिटी की मछली जो है, हर क्वालिटी की मछली मिलता है। हाँ जी, ये चेपुआ है ना? कौन सा? चेपुआ। कितना था ये? 250 ग्राम? ये तराजू है, इसी में तौल देते हैं मछली, है ना। तौल करके इसमें फ्राई कर देंगे, फ्राई करके तुरंत दे देते हैं पूजा के साथ। चपुआ यहाँ की प्रसिद्ध मछली है, वही खाया जाएगा। अच्छा। हाँ।
पनियावा का पूजा इनका लीजिए। यहाँ का चिपू मछली का बाढ़ रेट होगा क्या दे दिए नहीं बेकार हो जाएगा। झींगा कैसे बना? शानदार शानदार बोले तो? काफ़ी दिन बाद मिला है झींगा और बना भी काफ़ी अच्छा है। अस्त होते हुए जैसे लगता है कि नारायण में ही समाहित हो जाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य, कितना सुंदर है। ये देखिए अस्तांचल होते हुए सूर्य को आप देख सकते हैं।